हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश का जो 19 फरवरी को पेपर आने वाला है एमपी बोर्ड वालों के लिए, उसके लिए हम 20 नंबर कैसे हम बिना याद करें पक्के कर सकते हैं, वो आप अगर मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह आपको इनको 20 नंबर आपको वैसे ही हो जाएंगे, आप बिना याद करे ही उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और प्लीज़ जितने लोग देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एमपी बोर्ड इंग्लिश में, तो उसमें सभी में आप देख सकते हैं कि 20 नंबर की आपकी पैसे ही पैसे जाती हैं। वो आपकी एकदम फ्री में आती हैं, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही जैसे उसमें दिया है उसमें से जैसे ही वर्ड आप मैच करते जाओ और आपके आंसर बिल्कुल सामने ही रखे रहते हैं। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले सभी लोग सब्सक्राइब करें और देखो कैसे सोल्व करेंगे, और मैं तुम्हें पूरी पूरी ट्रिक बताऊंगा कि आप पैसे को अगर ना समझ में आए तो आप किस तरह सोल्व करेंगे। ठीक है। आप पैसे को पढ़ेंगे नहीं। ठीक है। अगर पैसे को पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और टाइम हमें बिल्कुल हटाना नहीं है, क्योंकि टाइम तो हमारा बिल्कुल समय कीमती है। देखो, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो ये वर्ड अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आपका सिंपल सा ही है। अगर वर्ड समझ में ना आए कि क्या आंसर हो सकता है, तो बस आप इनको मैच कीजिए, या तो चारों ऑप्शन को मैच कीजिए इससे, या फिर क्वेश्चन को समझिए कि व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। चाइल्ड के लिए आपके लिए जो डिसिप्लिन है वो पूछ रहा है कि क्या है। तो देखो, एकदम यहाँ से स्टार्टिंग देखो, जो वर्ड मैच का है वहीं आपको क्लोज करना है। Discipline must be enforced early in life. Discipline at a make for the future greatness of boy. It forms his character and makes him fit citizen. The child who is allowed, यहाँ से child start हो गया। ठीक है। allowed to have his own way become way और word। अब देखो ये वर्ड आया है आपका चाइल्ड के लिए, become way और word। तो देखो इसमें वे और वर्ड, मेक हिम वे और वर्ड, तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है। सेकंड, व्हाट इवल डज चाइल्ड पिक अप व्हेन इज अलाउड टू डू व्हाट इज लाइक्स। आप क्वेश्चन को भले ही ना समझ में आए कि क्या पूछ रहा है, बस आप तो वर्ड मैच करते जाओ। इतनी कठिन नहीं देता एग्जामिनर के आपको बना ना पाए। ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इवल डज चाइल्ड पिक अप व्हेन इज अलाउड टू डू व्हाट इज लाइक। मैं बिल्कुल हिंदी में नहीं समझाऊंगा आपको, बिल्कुल एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल है कि evil does pick up when is allowed to do what is likes। तो आप देख लो इसमें कहीं आपके ऐसा कहीं मैच हो रहा है allowed to do with like, तो देखो कहीं भी। तो देखो, the spoiled child be been allowed to run his course with son wise contact in younger days। अब ये लाइन थोड़ी समझने में जो समझदार होंगे बच्चे, इंग्लिश अच्छी होती है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि जो डिसिप्लिन अलाउ होता है वो बच्चे कैसे होते हैं, तो उनकी क्या कैसी हालत होती है, वो अच्छे होते हैं, वो डेवलप एंड गुड हैबिट्स। ठीक है। व्हाट आर दी गुड हैबिट्स, ये तो आप जानती हैं, मतलब जो अच्छी आदतें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सु, क्या सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने से पहले या सॉरी दिन में आप रनिंग करेंगे, ये गुड हैबिट्स है। प्लेइंग ऑल द टाइम, हमेशा नहीं खेलना चाहिए, ये भी गुड हैबिट नहीं है। अवॉइड थिंग्स आर इंजूरियस, अवॉइड माने दूर रहते हैं उन वस्तुओं से जो हमें हानिकारक, ये आपकी गुड थिंग्स है। गिव ये स्विटल टाइटल, टाइटल आपका वर्ड ना समझ में आए तो अब ये सोच लो हर बार जो वर्ड रिपीट हो रहा है वही आपका टाइटल है। रिपीट है, ये डिसिप्लिन से संबंधित रिपीट हो रहा है हर बार, तो डिसिप्लिन ही आपका क्या है, टाइटल है। तो देख लो डिसिप्लिन इधर कहाँ है, ये लगा इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। व्हाट आर दी स्पॉइल्ड मेन, ये आपको मीनिंग याद होएगी तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे। और फिर भी आप अगर अर्थ लगाना था, स्पॉइल्ड चाइल्ड हु हैज बीन अलाउड टू रन हिज ऑन कोर्स सो वाइस कॉन्टेक्ट यंगर डेज। तो द स्पॉइल्ड चाइल्ड, तो कैसा होगा स्पॉइल्ड चाइल्ड, कैसा होगा स्पॉइल्ड माने खराब होता है, तो डिस्ट्रॉय जो खराब हुआ वो बच्चा वो
डिस्ट्रॉयड वाला, ठीक है। एक तरह का सिनोनिम्स वर्ड है ये आपकी एक पैसेज कंप्लीट हो। ये आपके आएंगे यहाँ से, आप दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर। आप इनमें से पक्का 5 में से 4 तो बनाएंगे ही बनाएंगे। सिंपल आते, एक वर्ड जो क्वेश्चन आता है वो आपका कठिन आता है। इसके बाद सेकंड पैसेज फिर भी आएगी इसी तरह। इसके आपके क्वेश्चन इधर है, देखो बहुत सिंपल आती हैं। द सोल्डर डिड नॉट लैंग्वेज, खाली ब्लैंक दिया है और पूछा है कि क्या भरेंगे। तो देखो यहाँ लिखा है एन अमेरिकन द स्पेनिश आर्मी, ही डिड नॉट नो स्पेनिश, लिखा है ही डिड नॉट नो स्पेनिश लैंग्वेज। आपका पहला क्वेश्चन तो पहली लाइन में ही पक्का मिल जाता है हर पैसेज में, 10th क्लास लेवल वालों के लिए, ठीक है। द किंग वुड कम इन इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन देख लो, ये लाइन पूरी उसमें भरी पड़ी रहती है बिल्कुल। द किंग वुड कम ऑन इंस्पेक्शन, देखो भाई लिखा होगा कहीं द किंग वुड कम, ये लिखा, ये भी नहीं है। द कमांडर इन्फॉर्म दैट किंग वुड ऑन इंस्पेक्शन आफ्टर 6 months, द यूजुअली आस्क्ड क्वेश्चन व्हाट है, जो भी इंस्पेक्शन कितना दिया है 6 month। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये मिल गया, वुड कम ऑन इंस्पेक्शन आफ्टर 6 months, ठीक है। इसके बाद आपका व्हाट हु टॉट द आंसर टू द सोल्डर, सोल्डर से किसने आंसर दिया। तो इसमें देखो ये पूरी आप आराम से पढ़ते रहो, भले हिंदी ना आपको मीन्स ना निकले, लेकिन आप इनको पक्का बना सकते हैं। लिखा है द टॉट कमांडर, कमांडर टॉट हिम आंसर, तो किसने दिया है आंसर आपका, कमांडर ने। तो ये देखो बिल्कुल आप ये घबराओ मत दी कि कैसी पैसे जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल एज ऑफ द सोल्डर, ये लिखा है उसमें साफ, सर 25 ईयर, रिफ्लेक्ट द सोल्डर द किंग ऑफ द बैक, और ऐसा कुछ नहीं। तो 25 ईयर, तो ये लो 25 ईयर्स हो गया, ठीक है। ए वर्ड फ्रॉम पैसेज मीन्स चेक सर्वे, ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स चेक सर्वे, तो ये इंस्पेक्शन से ही संबंधित है। ये लो, ये आपका 2 पैसेज हो गई और ये आपकी 5 नंबर, 5 में से 4 आप तो पक्का करेंगे मेरे हिसाब से। ऐसी पैसेज आएगी तो आप पूरे 5 में से 5 होना चाहिए। इसके बाद आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली नोट एंड गिव द स्वीटर टाइटल, देखो बिल्कुल 4 नंबर एकदम ऐसे हैं कि आप इन्हें वैसे ही बना सकते हो, ठीक है। एक तो आपको पूछ रहा है नोट बनाना है और एक आप स्वीटर टाइटल बनाना है। टाइटल मैंने तुम्हें बता दिए, जो वर्ड हर बार रिपीट होता है उसी को टाइटल बना लो आप। टाइम मैनेजमेंट ऑलवेज रिमेन्स एक्चुअल सक्सेस फैक्टर, जो वाई वुड कैन नॉट बी करेक्टर एंड सरफेस कॉन्सिक्वेंस स्टूडेंट नेग्लेक्ट स्टडी amount the examiner will be get those understand importance of the word is actually an punctual person who is successfully man of the, देखो जो भी वर्ड आ रहे हैं वो सक्सेस के लिए आ रहे हैं। देखो यहाँ एक सक्सेसफुल, सक्सेस, तो आप टाइटल में क्या डालेंगे, सक्सेसफुल या सक्सेस, ठीक है। ये आपका टाइटल होगा और नोट्स आपका इसी में से आप यहाँ से लेके और यहाँ तक 2-4 पैराग्राफ मिला दो, तो 4 नंबर में से आपके 3 नंबर पक्के होंगे। ये आपको मैं जब बता रहा हूँ, जब आपको इसका मीन्स समझ में ना आए हो, आप बैठे हो कि कुछ नहीं पढ़ने पड़ रहा हो, तब आप इस तरह करना है, ठीक है। और मीन्स समझ में आता है तो ठीक ही है। तो 4 नंबर आपके ये हो गए, तो 12 नंबर हो गए यहाँ तक। इसके बाद एक पैसेज और आएगी, देखो उधर, फ्रॉम विच लेसन हिज 6 टेक्स्ट बीन टेकन, पूरी जो क्वेश्चन दिया है उससे आप मैच खवा लो बिल्कुल। फ्रॉम विच लेसन हैज टेक्स्ट, तो ये तो आपको भाई पढ़ा होगा तो बताना ही पड़ेगा कि ये कौन से लेसन चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो ये लेटर गॉड, एज फ्लाइट, नेल्सन मंडेला, आप देख लो अपने आप पता चल जाएगा।
10th way down the road clear and fast fury with respect to international leader। ये देखो इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीका सोहेल, ये साउथ अफ्रीका से संबंधित जो लीडर है, नेता है, वो है तुम्हारे नेल्सन मंडेला। तो ये लो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप अर्थ ना निकालने की कोशिश करें, बिल्कुल उसी में से रखे रहते हैं। इन द एबव टेक्स्ट आई रेफर टू, लिखा होगा आई रेफर टू के बाद क्या है वो लाइन नेक्स्ट, इसमें पक्का लिखा होगा इसमें कहीं। देखो जब ऐसे ना मिले तब वर्डों को थोड़ा और मिला के कुछ करो। इन द एवर टेक्स्ट, पूरा टेक्स्ट किसके ऊपर दिया है, नेल्सन मंडेला के, और ना लिखा मिला तो। द सेरेमनी टुक प्लेस इन, देख लो सेरेमनी टुक प्लेस इन साउथ अफ्रीका। तो इसमें साउथ अफ्रीका ऑप्शन में क्या आ रहे हैं, पेट्रोटियर, डरबन और जोहान्सबर्ग। देख लो भाई कहाँ है इनका जो भी है सेरेमनी। प्लीज़ सभी लोग, जितने भी लोग देखते हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो वो आता है कि नहीं। और मैथ का जितना भी पेपर कराया है टोटल उसी में से ही कम से कम 60 से 65 नंबर तक उसी में से आया। ठीक है, तो ये सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन, ये देखो सैंडस्टोन यूनियन बिल्डिंग, ये लिखा, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी 1 2 3 और ये 4 नंबर आपके ये है, देखो 3 नंबर, सॉरी 3 ही है। इसके बाद तुम्हारी देखो 3 नंबर की एक पैसेज और आई है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द विच पोएम हैव द अबाउट द लेसन बीन टेकन। तो ये भी आपको याद पता ही होगा कि भाई कौन सी लेसन से आई है, और फिर भी ये लाइन आपको बता देंगे कौन से चैप्टर से है। He hears this voice night, patrolling cars, stare blind eyes and brilliant stars। तो ये अब मैंने तो चैप्टर पढ़ा नहीं है कि कौन से चैप्टर से, लेकिन आप तो ये जरूर पता चलेंगे कि ये कौन से चैप्टर से आया है। और स्टार ब्रिलियंट आइज जो भी ये कुछ अच्छा दिख रहा है, तो ये मेरे हिसाब से ये टाइगर एंड जू, पेट्रोलिंग कार, ऐसा कुछ है। देखो तो ये आपका मैच करा लो करो कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, वाइट आई दी स्टार एट, तो ये स्टार एट नाइट में। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट वर्ड, ये आपको याद करने पड़ेंगे अपोजिट वर्ड। ब्रिलियंट माने बहुत अच्छे होता है, उल्टा इसका क्या होगा, डुल। तो ये इस तरह आपके 3 नंबर ये हैं। तो देखो 3 और 3 6 और 6 और आपके 4 10 और 10 आपकी 20 नंबर की आपकी पैसेज आती हैं। इनमें ना तो कुछ याद करने की ज़रूरत है ना ही कुछ, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये मैचिंग करना है कि कौन सी लाइन कहाँ। आप पैराग्राफ को, हर पैराग्राफ को चेक करेंगे कि ये वर्ड कहाँ मिल रहा है, तो उसी वर्ड से संबंधित हो जाएगा।